नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों जो नाम के ऊपर कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है दोस्तों। तो उनके पोर्टफोलियो के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, नए क्या ऐड किए हैं और पुराने थे उसमें होल्डिंग उन्होंने इंक्रीज की है कौन से स्टॉक में और कौन से स्टॉक में डिक्रीज की है, उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि जब भी राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में उथल पाथल होती है तो उस स्टॉक के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों टाइटन जैसी कंपनी भी होल्ड करके रखी हुई है और बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दिया है इन्होंने जो स्टॉक्स को पिक किया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पहले जुबिलेंट फार्मावा लिमिटेड, जहाँ पे होल्डिंग वैल्यू है 429.7 करोड़ का और क्वांटिटी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हेल्ड की है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिसंबर और सितंबर 2021 में आप देखेंगे तो 6.3% था, वहाँ पे 0.5% का इंक्रीमेंट किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। और ये स्टॉक जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड वो ऊपर के प्राइस से 40% से भी ज़्यादा डाउन हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे एवरेजिंग की हुई है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक लिमिटेड, 749.1 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 0.4% का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। 2% का होल्डिंग टोटल हुआ है, 1.6% का था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कैनरा बैंक में उन्होंने इंक्रीज किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दोस्तों कल ही मैंने अपने वीडियो में अपडेट किया था और वहाँ पे बताया था कि इन्होंने 0.2% का होल्डिंग इंक्रीज किया है, 69.7 करोड़ का वैल्यू है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप कैनरा बैंक में देखेंगे तो होल्डिंग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, जुबिलेंट फार्मा में भी ज़्यादा है। बट यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक रिस्क फैक्टर है और उसकी वजह से होल्डिंग वैल्यू भी काफ़ी कम है दोस्तों। और यहाँ पे 1.3% का होल्डिंग है अभी अनंत राज लिमिटेड, जहाँ पे 53.7 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है और 3.4% का स्टेक है अभी इनके पोर्टफोलियो में। एग्रोटेक फूड लिमिटेड 165.2 करोड़ का यहाँ पे होल्डिंग वैल्यू है अभी का और 8.2% का टोटल होल्डिंग है अभी मार्च तक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऑटोलाइन इंडस्ट्री, वहाँ पे बहुत ही छोटा सा होल्डिंग वैल्यू है 11.1 करोड़ का और 4.6% का है, कोई चेंज नहीं है पिछले 3 क्वार्टर में। डीबी रियलिटी लिमिटेड, जहाँ पे 39.1 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है, 2.1% का दोस्तों वहाँ पे होल्डिंग स्टेक है उनका। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 81.7 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है और 1.6% का स्टेक है। फेडरल बैंक लिमिटेड 687.5 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि फेडरल बैंक में बहुत टाइम से उनके पास काफ़ी अच्छा होल्डिंग रहा हुआ है और यहाँ पे 3.7% का दोस्तों जो है वो उनका स्टेक है। और फोर्टिस हेल्थ केयर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तब से दोस्तों उनके पास होल्डिंग है 7744 करोड़ का है और 4.2% का कंटिन्यूस होल्डिंग है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज 89.6 करोड़ का होल्डिंग है और 7.6% का दोस्तों वहाँ पे भी आपको मिल रहा है दोस्तों होल्डिंग, बिल्कुल स्टेक टॉप है। और इंडियन बुल्स रियल एस्टेट, वहाँ पे दोस्तों 1.1% का होल्डिंग है और वो भी दोस्तों वो बेचने के मूड में है। करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, वहाँ पे 169.7 करोड़ का है दोस्तों और यहाँ पे आपको इंडियन बुल्स रियल एस्टेट में दिख रहा है होल्डिंग वैल्यू, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है दोस्तों करूर वैश्य बैंक लिमिटेड। तो वहाँ पे आपको 169.7 करोड़ का होल्डिंग है और 4.5% का अभी भी दोस्तों स्टेक है उनके पास। मान इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे 14.7 करोड़ का होल्डिंग है और 1.2% का है। नेशनल एल्यूमिनियम दोस्तों हमारा फेवरेट स्टॉक, वहाँ पे 231 करोड़ का होल्डिंग है और 1.4% अभी भी पड़ा हुआ है उनके पास माल। एनसीसी 496 करोड़ का दोस्तों होल्डिंग है, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ा होल्डिंग है और 12.8% का यहाँ पे उनके पास कंटिन्यूस होल्डिंग है। ओरिएंट सीमेंट 13.7% का है और 1.2% का होल्डिंग है। प्रॉन्ज इनटू प्रॉपर्टीज छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 7.6 करोड़ का और 2.1% का होल्डिंग स्टेक है। रैलिस इंडिया 381 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है और 9.8% का दोस्तों कंटिन्यूस है। टाटा कम्युनिकेशन 289 करोड़ का दोस्तों होल्डिंग वैल्यू है और 1.1% का है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास सारा दोस्तों जो स्टेक है वो 1.1% का ही है और कंटिन्यूस दिख रहे हैं। अब दोस्तों बड़ा नाम टाटा मोटर्स 1697 करोड़ का दोस्तों होल्डिंग वैल्यू है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग वैल्यू टाटा मोटर्स में हमें दिख रही है दोस्तों।
ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो फोकस में है, और टाटा मोटर उसकी वजह से ज़्यादा में फोकस में, और 1.1% था दोस्तों सितंबर में, वो इंक्रीज़ हो गया 1.2% किया है और फिर कंटिन्यूटी रखी है दोस्तों। वाबेग लिमिटेड वहाँ पे 125.2 करोड़ का दोस्तों होल्डिंग है और वहाँ पे 8% का स्टेक है। बिल केयर लिमिटेड जहाँ पे 13.8 करोड़ का छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे 8.5% का दोस्तों स्टेक है। दिस्मान कार्बोजैन वहाँ पे 59.8 करोड़ का होल्डिंग है और 3.2% का स्टेक इन्होंने अपने पास पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और दोस्तों कंटिन्यूटी होल्ड कर रहे हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी आप सबको पता है दोस्तों 393 जिसका IPO आया था रिसेंटली और वहाँ पे 10.1% का होल्डिंग है, उन्होंने 10.8 से घटा के 10.1 किया हुआ है। जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड जहाँ पे 369.2 करोड़ का होल्डिंग है और वहाँ पे डिक्रीज़ किया है उन्होंने, सितंबर में जो होल्डिंग था वो दिसंबर में 5.5 से 4.7% किया है और अभी जुबिलेंट इनग्रेविया में 4.7% का होल्डिंग है। स्टार हेल्थ में दोस्तों बहुत ही बढ़िया अमाउंट उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है, 7,000 करोड़ दोस्तों, बहुत ही बड़ा अमाउंट है और 17.5% का स्टेक है। मेट्रो ब्रांड शूज वहाँ पे भी दोस्तों उनका होल्डिंग है 246 करोड़ का और वहाँ पे 14.4% है। क्रिसिल दोस्तों बहुत पुराना शेयर है, इनके पास पोर्टफोलियो में 14.14 करोड़ का और वहाँ पे जो होल्डिंग है वो 5.5% है, तो कंटिन्यूटी वो होल्ड कर रहे हैं क्रिसिल को। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड 405 करोड़ का होल्डिंग है और वहाँ पे भी 7.5% का इक्विटी स्टेक उनके पोर्टफोलियो में है। इंडियन होटल 686 करोड़ का होल्डिंग है, वैल्यू है और 2.1% दोस्तों, पहले दोस्तों सितंबर में 2.1% से 2.2% हुआ था और वहाँ से घट के 2.1% बना है, यानी कि दोस्तों बढ़ाया था उसको थोड़ा सा कम किया है। टाइटन दोस्तों 9,860 करोड़ का दोस्तों होल्डिंग वैल्यू है और वहाँ पे आपको इंक्रीज मिला है टाइटन में 4.9 से 5.1 मिला था और अभी स्टेबल है दोस्तों। एपटेक 224 करोड़ का होल्डिंग है और वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था सितंबर से दिसंबर में, बट 23.4% का होल्डिंग स्टेक है अभी उनके पास। वॉकार्ड में दोस्तों 2.1% का स्टेक है जो थोड़ा सा कम किया हुआ है उन्होंने और 78.6 करोड़ का होल्डिंग वैल्यू है दोस्तों। TV18 ब्रॉडकास्ट 79.6% का होल्डिंग वैल्यू है दोस्तों और वहाँ पे 2% से घटा के 1.5% और 1.2% किया है। तो राकेश झुनझुनवाला जैसे ही वहाँ पे भी गिरावट आई वैसे ही इन्होंने यहाँ पे भी बेच डाले हैं माल को। तो दोस्तों जो बड़े दोस्तों इस बार इन्होंने जो किया है राकेश झुनझुनवाला जी ने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TV18 ब्रॉडकास्ट, वोकार्ड और एपटेक में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेल किया हुआ है। सामने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक और जुबिलेंट फार्मा का है दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो के ऊपर। तो यहाँ पे आपने पूरा विश्लेषण देखा होगा जहाँ पे टाइटन कंपनी में उनका होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है और वैसा ही बड़ा होल्डिंग दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजी भी हमें मिल रहा है, बट सबसे बड़ा जो दोस्तों यहाँ पे वो लोग उन्होंने दाव लगाया है वो दोस्तों फेडरल बैंक है, NCC लिमिटेड है और दोस्तों सबसे बड़ा दाव टाटा मोटर में भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। तो स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड और क्रिसिल ऐसी जैसी बड़ी कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और जो अभी रिसेंटली उन्होंने जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड में जो दोस्तों फोकस किया है, उन्होंने इंक्रीज़ किया है होल्डिंग वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो पोर्टफोलियो के काफ़ी परसेंटेज वैल्यू वहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है। तो एक पॉजिटिव बात होती है दोस्तों अगर 10-11 करोड़ जैसी छोटी कंपनियों में डाला हुआ है, क्योंकि वो कंपनी भी बहुत ही छोटी और डेब्ट लेड कंपनी होती है। यहाँ पे फाइनेंशियल और फंडामेंटल दोनों ही स्ट्रांग होता है, प्रमोटर भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं ये सारे स्टॉक दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।